हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको हमने एक ब्लॉक से अटैच करके रखा हुआ है और स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बेटा इस पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, राइट। स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सपोज हम इस स्प्रिंग को यहां से एक्स डिस्टेंस आगे खींच लेते हैं बेटा, ठीक है। स्ट्रेच करते हैं इस स्प्रिंग को, हम लोग खींचते हैं। तो मान लीजिए आपने स्प्रिंग को जो खींचा, यहां से यहां तक का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, ठीक है। इस केस में आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच। ओके, नेक्स्ट पोजीशन में आपको कंप्रेस्ड वाला भी समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं इस टेस्ट की बात करूंगा। आप यहां पे देख रहे हो कि आप स्प्रिंग को इस तरफ खींच रहे हो, ठीक है, इस तरफ। तो स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने वाला एक फोर्स होगा जिसको कि हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, राइट। ये स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? इस स्प्रिंग को वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस ले जाएगा, ठीक है। तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है? स्प्रिंग फोर्स लगता है बेटा। ओके, ऐसे ही हम कंप्रेस सिचुएशन की बात कर लेते हैं। कंप्रेस सिचुएशन की बात कर लेते हैं। तो यदि आपने स्प्रिंग को x डिस्टेंस कंप्रेस किया, तो अब आपने इस डायरेक्शन में इसको कंप्रेस किया है, तो हमारा स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस तरफ, ओके, क्योंकि ये इसको वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आएगा बेटा, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है k, और हमारे पास स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला आता है kx। हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं बेटा, ठीक है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। ओके, ये था आपका स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे जो k है, k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट। और इस k का जो यूनिट होता है, x से डिवाइड करोगे तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इस स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन की कैलकुलेशन, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वर्क डन। मान लीजिए हमने स्प्रिंग को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx खींचा, तो हमारे पास बेटा वर्क डन जो आएगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx the work done is, ठीक है ना बेटा, आपका वर्क डन कितना है इसको हमें देखना है। तो मान लीजिए कि वर्क डन भी छोटा सा वर्क डन है, वो है dw, क्या है dw। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इस स्प्रिंग का, आपने बहुत ही छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, इसलिए वर्क डन भी छोटा सा आएगा, राइट। अब ये आपका ये जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स ही है, यहाँ पे एस फॉर स्प्रिंग फोर्स है बेटा, राइट। यहाँ से हम स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो बेटा हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस की एक्स इंटू डी एक्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए कि स्प्रिंग को हमने एक्स इनिशियल पोजीशन से एक्स फाइनल पोजीशन तक खींचा था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल माइनस की एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या होगा बेटा, डब्ल्यू। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत आने वाली है आपको, इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का फार्मूला लर्न करके सीख लीजिए अच्छे से। इस माइनस के को बाहर कर लीजिए, देखो बचेगा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा तो आप फार्मूला याद करो, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन बेटा, राइट। यहाँ पे लिमिट रख देते हैं बेटा, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू आ गया माइनस के, इसकी वैल्यू रखो बेटा, एक्स फाइनल स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। आप इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे की डेरिवेशन में ऊपर ये वाला टॉपिक इरेज कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ। नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट कर लिया। तो देखिएगा बेटा, ठीक है, एक्स इनिशियल, इस माइनस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर बेटा, ठीक है। इसको कुछ ऐसे लिख दीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर बेटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग टू स्ट्रेच फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, ओके। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू, राइट। तो डेल्टा यू का मतलब क्या होता है बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस, देखो यहाँ पे डब्ल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर बेटा, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। और ये भी मान लो कि इनिशियल पोजीशन पे, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो यू इनिशियल की वैल्यू जीरो रख दो बेटा, इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स इनिशियल भी क्या हो जाएगा आपका बेटा, जीरो हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक्स इनिशियल, एक्स इज इक्वल टू जीरो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो रखा बेटा, ठीक है, एक्स आई की जगह पे। तो बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि आप किसी इस भी स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस आप खींचते हो तो आपके पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए,
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।